दोस्तों, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी एक टेक्नोलॉजी को खरीदने में करोड़ों डॉलर खर्च कर दे, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को एक स्टार्टअप कुछ ही लाखों रुपए में डेवलप कर दे। जी हाँ दोस्तों, भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी ने जिस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए 135 मिलियन डॉलर्स में कंपनी खरीदी थी, अब वही टेक्नोलॉजी आईआईटी के स्टूडेंट्स कुछ लाख रुपए में डेवलप कर चुके हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ से न केवल मान्यता प्राप्त हो चुकी है, बल्कि इसके लिए डीआरडीओ इस आईटी मुख्य स्टार्टअप को 10 लाख रुपए का इनाम भी दे चुका है। दरअसल होड़ मची हुई है नए जमाने की जबरदस्त टेक्नोलॉजी और उभरते हुए एनर्जी सोर्स के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल और सस्ते इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से जुड़े हुए स्टार्टअप और कंपनियों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। एक ऐसा ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ एनर्जी सोर्स है सोडियम आयन बैटरीज। ये लिथियम बैटरी के मुकाबले न केवल आधी कीमत में आती हैं, बल्कि -30 से 60 डिग्री सेल्सियस पर भी टिकी रह सकती हैं। आपको बता दें कि इस टेम्परेचर रेंज में लिथियम बैटरी या तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाया करती है या फिर इनमें आग लगने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। इस सस्ती लेकिन लिथियम बैटरी से कारगर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है आईआईटी की स्टार्टअप कंपनी ने। दरअसल कुछ दिन पहले डीआरडीओ ने डेयर टू ड्रीम 3.0 नाम का एक कॉन्टेस्ट निकाला था, जिसमें आईआईटी रुड़की के कई स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया था। इनमें दो पहले स्टार्टअप्स को एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईटी स्टूडेंट्स द्वारा डेवलप इन बैटरी में कोबाल्ट, लिथियम, कॉपर और ग्रेफाइट जैसे एलिमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती और इसलिए इस बैटरी को बिना किसी रॉ मटेरियल के इंपोर्ट करे आसानी से भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। आपको बता दें कि सोडियम के अथाह भंडार भारत में पाए जाते हैं और दुनिया में सोडियम छठा सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट भी है। इस टेक्नोलॉजी का विस्तार जल्द ही भारत में शुरू हो सकता है और इससे ईवी की कॉस्ट 40% तक आसानी से कम की जा सकती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से भारत में मैन्युफैक्चर और डेवलप होगी, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को कई और एप्लीकेशंस के लिए रिफाइन भी किया जा सकता है। घरेलू मार्केट के अलावा ऐसी बैटरीज का ही काफी बड़ा मार्केट कुछ और डेवलपिंग देशों में देखा जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर अभी भी ये देश इंपोर्ट पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हैं। और न केवल ऑटोमोबाइल बल्कि ऐसी बैटरी का इस्तेमाल सोलर प्रोजेक्ट और टेलीकॉम सेक्टर में निजी स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि अब जाकर भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा मिलना शुरू हो चुका है और ऐसी क्रिटिकल तकनीक न केवल भारत में डेवलप हो रही है, बल्कि इनका प्रोडक्शन बड़े स्तर पर भारत में किया जा सकता है। अगर आप भी इस इंफॉर्मेशन को सुनते हुए इतनी दूर तक आ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखिए।